लिख गया? क्वेश्चन लिखे तो यदि क्वेश्चन लिखे जल्दी से। यदि एमपीसी की वैल्यू एमपीसी की वैल्यू 0.12 है, यदि एमपीसी की वैल्यू 0.12 है तो 0.12 है तो एमपीएस की वैल्यू फाइंड करें, निकालें। इफ एमपीएस की वैल्यू फाइंड करें, निकालें। ठीक है ना? देखिए क्वेश्चन, इफ एमपीसी 0.12 फाइंड एमपीएस। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिखिए। दूसरा प्रश्न लिखिए, यदि एपीएस की वैल्यू 0.37 है, 0.37 है तो एपीसी की वैल्यू निकालें। इफ द वैल्यू ऑफ एपीसी इज 0.37 फाइंड एमपीसी। दोनों निकालिए जल्दी से, फाइंड करिए। लास्ट में क्या बोल रहे हैं? एमपीसी की वैल्यू निकालिए। पहला बोल एक बार। क्या पहला क्वेश्चन? अरे सॉरी पीयूष, क्वेश्चन एमपीसी की वैल्यू 0.1, यदि एमपीसी की वैल्यू 0.12 है तो 0.12 है तो भाई क्वेश्चन में दिया था एमपीसी की वैल्यू कितनी थी बेटा? 0.12 फाइंड करना था एमपीएस। क्या फाइंड करना था? एमपीएस फाइंड करना। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, बताना पहले कैसे फाइंड करेंगे आप। देखिए आपने यहां पढ़ा ना बेटा, क्या फाइंड करना? एमपीएस। एमपीएस का फार्मूला क्या? वो 1 माइनस एमपीसी होता है कि नहीं होता? तो लगा देंगे फार्मूला। एमपीएस बराबर होता है 1 माइनस एमपीसी। तो 1 एमपीसी की वैल्यू कितनी थी? 0.12। 1 से घटाएंगे 0.12 तो कितना आएगा? घटाते आप लोगों से आते ही होगा 1। अब घटाना है आपको, तो यहाँ 0.12 ये कितना बना? 10 में 2 गए 8, यहाँ भी कितना आएगा? 8, यहाँ आएगा 0। कितनी वैल्यू आएगी? 0.88। किसकी वैल्यू आ गई? एमपीएस की वैल्यू आ गई। एमपीसी की वैल्यू कितनी आएगी? और एपीसी निकाला दूसरे में, एपीसी निकाला, एमपीसी निकालना है। एपीसी दिया था एमपीसी निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में एमपीसी निकालना है। एपीएस दिया है और एपीएस दिया। एपीएस की वैल्यू कितनी दी है? 0.37। एपीसी फाइंड करना, यही ना? ठीक है, क्या फार्मूला होता है? एपीसी निकालने का फार्मूला हो जाएगा 1 माइनस एपीएस। तो 1 माइनस एपीएस कितना है? 0.37 माइनस करेंगे तो कितना है? 0.63। ये आपका आंसर है। ये माइनस से दिखाना पड़ेगा कैसे? समझ गए आप लोग? कोई समस्या? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। ये लिखिए, ये किसका लिखा हूं, जल्दी करें। क्वेश्चन लिखिए, इनकम लिखिए। वाई डाल लीजिए पहले आप लोग, वाई डाल लें और सी डाल लें। सी बगल में इसके सी, जैसे साहब वाई फिर सी ऐसे डालिए। वाई लिखिए बेटा जी। 100, 300, 500, 700, 900 हो गया। इसके बाद देखिए कंजम्पशन लिखिए। 80,
160 लिख गया। इसके बाद लिखिए 160 300 लिखिए। उसके बाद लिखिए 300 हो गया। इसके बाद लिखिए 500। उसके बाद लिखिए 700। फाइंड एपीसी और एमपीसी। फाइंड करिए एपीसी और एमपीसी। टीचर भी चैप्टर को छोड़ ही देता है, कौन पढ़ाए कौन माथा पच्ची करे बच्चों के साथ। तो आप लोग पढ़ के जाइएगा अच्छे से। एपीसी कैसे निकलता है, एमपीएस का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला सिंपल है, एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। आ गया आपको? ठीक, थोड़ा बहुत गलत थोड़ा बहुत गलत होगा, चलिए ठीक है। ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया आप लोगों का। कल पढ़ेंगे अपन निवेश गुणक क्या होता है, गुणक का रिसाव।